हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है केंद्र सरकार। ये पाठ हमारे 7 अंक का है। इसमें से पाठ में से 2 प्रश्न अथवा में आएंगे। उनमें से हमें किसी एक प्रश्न को हल करना है। ये प्रश्न निबंधात्मक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमें निबंध की तरह ही लिखना है। पाठ का नाम है केंद्र सरकार। तो पहले हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है। राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकार राज्य के निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करती है और जो लोग उचित रूप से कानूनों का पालन नहीं करते उनके लिए दंड की व्यवस्था करती है। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सरकार का पहला अंग है। ये कानूनों का निर्माण करता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर किया गया है: संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद के 3 प्रमुख अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हम सबसे पहले संसद के पहले सदन लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा संसद का पहला, निम्न और लोकप्रिय सदन है। इसे लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और यह संसद का अस्थायी सदन भी है। अब पहले हम देखेंगे लोकसभा की सदस्य संख्या। लोकसभा की मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आंग्ल भारतीय सदस्य वे सदस्य हैं जो अंग्रेज भारत में आकर ही बस गए या जो व्यवसाय और पदाधिकार से भारत में प्रवेश करते हैं। ऐसे 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। दूसरा है निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को एकल सदस्य रखा गया है। तीसरा है लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे प्रमुख योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद को धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। चौथा है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व यानी 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 9 बार किया भी जा चुका है। 5वां है अधिवेशन यानी बैठकें। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की बैठकों के संबंध में केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
अगला है लोकसभा के पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। लोकसभा के सदस्य ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा भी सकते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। लोकसभा के अध्यक्ष की प्रमुख शक्ति है बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी किया जाता है। दूसरा है कार्यक्रम निश्चित करना। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही को निश्चित करता है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। तीसरा है समितियों का पदेन सभापति। लोकसभा का अध्यक्ष कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। वह प्रवर समितियों के सभापतियों को नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। चौथा है लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पांचवा संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार करना। लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद और राष्ट्रपति के बीच पूरा पत्र व्यवहार करता है। इस तरह का प्रश्न 7 नंबर का परीक्षा में पूछा जा सकता है।